तीसरे नंबर पर डाल सकते हो असिस्टेंट पीवे को। अगर आप पढ़ाई के बाद में फिर आप लोग 3 महीने बाद फिर मुझे बताओगे, कमेंट करोगे कि सर मैं तो पछता रहा हूँ यहाँ पे जॉब। सिर्फ एक बेस चाहिए आप लोगों को, तो सिर्फ एक सहारा चाहिए कि मेरे को ग्रुप डी की जॉब लेके एक सहारा मिल जाए। भाई कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। जो स्टूडेंट आगे पढ़ने के लिए ये जानना चाहते हैं कि सर मैं तो ट्रैकमैन में काम करता हूँ, आपको क्या पता है स्थिति कैसी है। मैंने आप लोगों को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि आपको क्या रखनी है, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया आप लोग पूरे बिजी रहोगे, अच्छे तरीके से बिजी रहोगे, काम ठीक ठाक रहता है। पुणे में जो पहला प्रमोशन होता है 5 से 6 साल लग जाते हैं। ग्रुप डी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। आपको पोस्ट कैसे भरनी है, किस पोस्ट में आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं आगे, किस में सैलरी ज़्यादा मिलेगी, किस में प्रमोशन मिलेगा, आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो इसमें गलती कर देते हैं और बाद में जो है बहुत टाइम तक पछताते रहते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ग्रुप डी में बस एक बार जॉब लग जाए, उसके बाद वो आगे पढ़ के किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रुप डी में ही आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। वो कोशिश ये करना चाहते हैं कि किसी तरह से बस एक बार जॉब लग जाए, ग्रुप डी की एक बेस मिल जाए और उसके बाद वो आगे निकल जाए। मगर अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कर दी तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे आप फंस जाओगे, या तो आप लोगों को रिजाइन देना पड़ेगा या फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा, आप लोगों को थक जाओगे इतना ज़्यादा, ठीक है। तो हर एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे। लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है, आप लोग कौन कौन सी पोस्ट जो है भर सकते हैं, क्या क्या किसमें फ़ायदे होते हैं, एक एक पोस्ट का डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि इन चीज़ों में जल्दबाजी मत करना चीज़ों को समझने में, ठीक है। थोड़ा सा आराम से चीज़ों को समझोगे तो आपका काम बन पाएगा। वीडियो को एंड तक देखोगे, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। एक एक करके हर एक पोस्ट का डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टूडेंट को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालनी है। हर स्टूडेंट की पोस्ट प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को पढ़ना हो सकता है किसी स्टूडेंट को प्रमोशन जल्दी चाहिए होते हो सकता है किसी को छुट्टियां ज़्यादा चाहिए हो सकता है किसी को सैलरी से मतलब हो। तो हर स्टूडेंट की प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है। मैं हर बंदे की प्रेफरेंस बताऊंगा कि किसको कैसी प्रेफरेंस डालनी है, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। 14 तरह की पोस्ट है। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं खरीदे तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है आप खरीद सकते हैं। और बहुत शानदार ऑफर आने वाला है आप लोगों का 25 जनवरी से। 25 जनवरी और 26 जनवरी को रिपब्लिक सेल चलेगी जिसमें पास प्रो बहुत सस्ता हो जाएगा मतलब। और अगर 25 जनवरी को आप लोग रात को 12 बजे से 1 बजे तक खरीदते हो तो आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी के साथ साथ 1 साल की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी। ग्रेट IQ का कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जिसने नहीं खरीदा 25 तारीख को 12 बजे से 1 बजे तक खरीदना, बहुत सस्ता मिलेगा और 2 साल के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। रिपब्लिक सेल है, बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है इस टाइम। एक एक करके डिस्कशन करेंगे हम अपनी पोस्ट के हिसाब से। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, किस किस में क्या क्या काम होता है। 14 तरीके की पोस्ट है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा कि अगर आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों को स्टडी करनी है तो आप लोग किस किस पोस्ट पे दे सकते हैं। पहली चीज़ आप गलती मत करना, ट्रैकमैन की जो पोस्ट है अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसको तो सबसे लास्ट में डालना आप लोग, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप पहले डाल दोगे तो स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे टफ जॉब है। ये मत सोचना कि आप लोग जो है कि वैकेंसी ज़्यादा है मैं पहले डाल देता हूँ मेरा नंबर आ जाएगा, नहीं। अगर आप इसको लास्ट में भी डालोगे ना और अगर आपके नंबर हैं तो भी आपका नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने पहले प्रेफरेंस पर ट्रैकमैन को दे रखा है और आपने बाद में ट्रैकमैन को दे रखा है प्रेफरेंस पे, ठीक है। मान लो किसी स्टूडेंट के नंबर जो है 50 आ जाते हैं और आपके नंबर जो है मान लो 52 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस लास्ट में होने के बाद भी आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके नंबर ज़्यादा हैं। समझ रहे हो। प्रेफरेंस पहले डालने से कोई मतलब नहीं है। प्रेफरेंस अगर आप बाद में भी डालोगे और अगर जिसने पहले डाली है उससे ज़्यादा मार्क्स आपके हैं तो आपको ही मौका मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि आपके नंबर कितने हैं, ना कि आपकी प्रेफरेंस अगर आगे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर अगर आपके पहले प्रेफरेंस है और आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपको वही पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत करना कि ट्रैकमैन को पढ़ दे दो अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि यहाँ स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। जो ट्रैकमैन है मेरे जानने वाले वो बताते हैं पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप सबसे लास्ट में रखेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए देख रहे हैं कि मेरे को स्टडी करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, असिस्टेंट SNT इसको प्रेफरेंस पे सबसे आगे डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आपको वर्कशॉप मिल जाती है तो वहाँ आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। और इसमें जो है मैंने जहाँ तक सुना है कि वहाँ पे थोड़े सीनियर जो है वो भी काफ़ी आप लोगों की हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे जो हमारी वर्कशॉप में जो प्रोफाइल होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे SNT ये असिस्टेंट जो है हमारे
TLAC वाली, इसको आप सेकंड प्रेफरेंस पर डाल सकते हैं। अगर आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा आप लोगों को टाइम मिल जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता वर्कशॉप में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, इसके अलावा जो पीवे वाली जो वैकेंसी होती है हमारी, असिस्टेंट पीवे जो होता है हमारा ये वाला, इसको आप तीसरे नंबर पर डाल सकते हो असिस्टेंट पीवे को, अगर आप पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ठीक। इसके बाद जो है आप लोग थर्ड नंबर के बाद अगर आप देखोगे आप लोग, तो इन ये जो पोस्ट है, इसमें जो वर्कशॉप की प्रोफाइल है, वर्कशॉप वाली जो वर्कशॉप वाली प्रोफाइल है, वर्कशॉप वाली, उसको आप जो है प्रेफरेंस पे डाल सकते हैं, प्रेफरेंस, ठीक। उसके बाद जो है आप लोग, इसके बाद जो है पॉइंट्समैन को डाल सकते हैं, वर्कशॉप के बाद पॉइंट्समैन को 5वें या 6ठे नंबर पे पॉइंट्समैन को डाल सकते हैं, अगर आप सिर्फ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग असिस्टेंट ट्रैक मशीन को डाल सकते हैं सेकंड लास्ट पे, इसको आपको सेकंड लास्ट पे डालना है, और ट्रैक मशीन जो ट्रैक मेंटेनर वाले होते हैं इसको लास्ट में डालना है। ये दोनों जो पोस्ट हैं इसको आपको सबसे लास्ट में डालना है, सेकंड लास्ट और लास्ट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आप ये चाहते हो कि मुझे टाइम मिले पढ़ने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना हो। देखो ग्रुप डी की जॉब है, वर्कलोड तो सब में होगा, ये तो कहने की बात है कि वर्कलोड नहीं होगा, वर्कलोड तो आपका हर प्रोफाइल में होगा, मगर जो है हर प्रोफाइल में आप लोगों का किसी में बहुत कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। जैसे जो मैंने आपको पोस्ट बताई हैं, इसको आपको भरना है अगर आप देख रहे हैं स्टडी से रिलेटेड, ठीक। गर्ल्स जो हैं, अगर जो लड़कियां हैं, वो अगर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को देखेंगी तो वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में किस किस को दे सकती हैं, वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में जो ये कैरेज और वैगन वाला है इसको प्रेफरेंस में दे सकती हैं सबसे आगे, ठीक है, कैरेज और वैगन वाला। उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशन जो होते हैं इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन में, ठीक, इसको दे सकती हैं आप, ठीक। उसके बाद आपका जो TRD होती है, ये गर्ल्स जो हैं इनको अपनी प्रेफरेंस पे आगे दे सकती हैं, पॉइंट्समैन में भी उनको मिल जाती है। मतलब इसमें क्या रहता है कि इसमें आप लोगों को गर्ल्स को बहुत हद तक प्रेफरेंस दी जाती है कि ऑफिस जो वर्क होता है वो मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज मतलब अगर ऑफिस में जगह ही नहीं होगी फिर तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। देखो गर्ल्स जो होती हैं वो पॉइंट्समैन का काम भी करती हैं, ठीक है, गेटमैन का काम भी करती हैं गर्ल्स, ऐसी बात नहीं है। मगर हाँ, अगर आप इनको प्रेफरेंस पे देती हो गर्ल्स, तो आप लोगों के चांसेस हैं कि आप लोगों को आपको ऑफिस वर्क मिलने के चांसेस हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं कि प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर आपको देखना है तो आप लोग पॉइंट्समैन को दे सकते हैं प्रेफरेंस पे, पॉइंट्समैन को आप लोग नंबर 1 प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसी तरीके से SNT को प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद आप लोग वर्कशॉप जो है ये, जैसे ये असिस्टेंट वर्कशॉप है, इसको दे सकते हैं। और ट्रैकमैन के जो प्रमोशन होते हैं ये सबसे लेट होते हैं, इसका रीज़न सिर्फ यही है ट्रैकमैन का, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ट्रैकमैन में, हर साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। और प्रमोशन होने में जो पहला प्रमोशन होता है 5 से 6 साल लग जाते हैं, 4-5 साल। उसके बाद फिर जो ग्रेड आगे बढ़ता है इसका, उसमें 7-8 साल लग जाते हैं, और फिर जो अगला प्रमोशन होता है वो 8 से 10 साल लग जाते हैं, अगर आप जो है एज के अकॉर्डिंग प्रमोशन लेते हो। बाकी अगर एग्ज़ाम देते हो तो आप एग्ज़ाम में तो किसी भी पोस्ट में एग्ज़ाम देते हो, जो GDC का एग्ज़ाम होता है वो किसी भी पोस्ट में लगने के बाद अगर एग्ज़ाम देते हो तो आप लोगों के चांसेस हैं प्रमोशन अच्छे के। मगर पॉइंट्समैन में अगर लगते हो तो प्रमोशन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप लोग सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सिर्फ मैंने आप लोगों को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि आपको क्या रखनी है, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया क्या रखनी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी सैलरी ज़्यादा बने, ठीक है, सैलरी मेरे को ज़्यादा चाहिए, तो सैलरी के लिए आप क्या करेंगे, सैलरी और छुट्टियों के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे नंबर 1 पे प्रेफरेंस पे रखेंगे ट्रैकमैन को, सिर्फ और सिर्फ सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैलरी ट्रैकमैन को रखेंगे फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, या फिर जो है आप ट्रैक मशीन को रख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे, ट्रैकमैन या ट्रैक मशीन को फर्स्ट और सेकंड पे रख सकते हैं, ठीक, ट्रैकमैन या ट्रैक मशीन को। उसके बाद आप लोग रख सकते हैं वर्कशॉप वाली को, इसमें इंसेंटिव मिलता है। जो आपके असिस्टेंट ट्रैक मशीन और ट्रैक मेंटेनर वाली होती है, इसमें नाइट अलाउंस मिलता है, इसमें हाई रिस्क अलाउंस मिलता है आपका 3,375 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है, अगर सिर्फ सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट हैं, अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग, अगर आपका नंबर आना होगा तो इसमें आ ही जाएगा, कोशिश करना कि इसको लास्ट में प्रेफरेंस दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अगर आपके नंबर आना होगा तो इसमें आ जाएगा। पहले कोशिश कीजिए कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको जो लाइफ में है वो करना क्या है। अगर इन सबके काम देखोगे आप लोग, अगर ये जानना चाहते हैं कि सबके काम क्या क्या होते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो गलती करते हैं कि ट्रैकमैन को आगे पोस्ट दे दिया, नंबर ज़्यादा आ गए, ट्रैकमैन में लग गए, ट्रैकमैन में 2 से ढाई महीने के अंदर जो है मतलब बोलने लगते हैं कि यार मैं कहाँ फंस गया आके, बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब मेरे से तो अभी भी वीडियो पे इतने स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मैं तो ट्रैकमैन में काम करता हूँ, आपको क्या पता स्थिति कैसी है।
तो मेरे भाई बिल्कुल मुझे नहीं पता स्थिति कैसी है, मगर मेरे को जो बताते हैं उससे तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। जो मुझे बताते हैं ठीक, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, लोड ज़्यादा होता है, और अगर नाइट की लग जाते हैं, जैसे पेट्रोल में जो पेट्रोलिंग वगैरह के लिए जो लग जाती हैं, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए, तो देखो असिस्टेंट एसएनटी में जो होता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं रहता। इसमें आप लोगों का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में सीनियर आप लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं, अगर आप लोग स्टडी वगैरह करना चाहते हो तो। ठीक है, असिस्टेंट वर्कशॉप में जो है आपकी जो वर्कशॉप होती है मैकेनिकल की, उस वर्कशॉप में जो है जहाँ पे आपके जितना भी काम होता है मैकेनिकल काम, उसमें आप लोगों को असिस्टेंट के तौर पर लगाया जाता है। लिमिटेड काम रहता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता। ठीक है, ऐसा नहीं होता ज़रूरी 8 घंटे का जो रोस्टर है आप लोगों को 8 घंटे ही करना पड़े, थोड़ा सा काम लाइट भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज जो होते हैं, इनका काम चलता ही रहता है। जो ब्रिज वगैरह जो बनते हैं इसमें असिस्टेंट का काम होता है, थोड़ा सा टफ काम होता है, मगर जो है फिर भी आप लोगों को ट्रैक मेंटेनर के हिसाब से मुकाबले अगर कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छी जॉब है असिस्टेंट ब्रिज की, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन जो है ये लड़कियों के लिए अच्छी जॉब है। इसमें ऑफिस वर्क जो होता है वो मिल जाता है काफ़ी लड़कियों को, जो सीट वगैरह बनती है, ठीक है, खिड़की वगैरह, इससे रिलेटेड आपके जो ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद असिस्टेंट लोकोशेड डीजल और असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये दोनों बहुत बेहतरीन पोस्ट है। यहाँ पे आप लोगों का फिक्स है, कोई बाहर का कोई पंगा ही नहीं है, कोई लोड ही नहीं है किसी तरीके का। ठीक है, आप लोगों का फिक्स टाइम है आप लोगों को। ठीक, उसके बाद अगर बात करोगे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, इसमें आप लोगों का काम रहता है। ठीक, इसमें आप लोग पूरे बिजी रहोगे, अच्छे तरीके से बिजी रहोगे, काम ठीक ठाक रहता है, बढ़िया काम रहता है, आप कहीं ना कहीं बिजी रहोगे, मतलब लगे ही रहोगे इसमें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। असिस्टेंट पीवे में जो है जब काम आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, अदरवाइज आप लोगों को इसमें टाइम मिल जाता है। जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, मतलब इसमें जब इंजीनियरिंग वगैरह के साथ जब आपको रहने का टाइम मिलेगा, तो जो सीनियर होते हैं इसमें भी मैंने जहाँ तक सुना है कि काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो पीवे को ऊपर रख सकते हैं, आपको इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करोगे असिस्टेंट टीएलएसी वर्कशॉप, ठीक, और असिस्टेंट टीएलएसी, इसमें जो है अगर आपको वर्कशॉप में मिलता है तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, वर्कशॉप में इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो ये वाला काम होता है ना असिस्टेंट टीएल एंड डीसी वाला, इसमें भी आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, बहुत काम रहेगा आपके पास, मतलब फ्री नहीं रहोगे, ज़्यादा काम कहीं ना कहीं काम में लगे रहोगे। वर्कशॉप वाले में फिर भी आप लोगों को एक लिमिटेड उतना लोड नहीं रहेगा, मगर इस वाले में जो है काम लोड रहेगा। ठीक, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जो ट्रैक पे जो मशीनें चलती हैं, बस बिल्कुल समझ लो ट्रैकमैन की तरह ही होता है। ट्रैकमैन पैदल चलते हैं, ये मशीन वगैरह के साथ होते हैं। इसमें भी आप लोगों का जो है टीए बनता है आप लोगों का, जब आप बहुत दूर तक चलते हो। उसके साथ आपका हाई रिस्क अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस होते हैं इसमें, जो आपका ट्रैकमैन वगैरह जो होता है। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद जो है पॉइंट्समैन जो होते हैं आप लोगों ने देखे हैं, ट्रैफिक में लगते हैं, जो ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट होता है इनका, उसमें पॉइंट्समैन में भी जो है आप लोगों के लोड थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप लोगों की जो है किस जगह पोस्टिंग है। सिर्फ अगर प्रमोशन के तौर पर देख रहे हैं तो पॉइंट्समैन को आगे देंगे, अदरवाइज मेरे काफ़ी सारे जानने वाले पॉइंट्समैन में लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश नहीं है वो, क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहते हैं और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है पॉइंट्समैन में। अच्छी जॉब है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मगर जितना मुझे जहाँ तक पता चला है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इसमें, सेटिस्फाइड नहीं है इस जॉब में। और ट्रैकमैन वाले तो मैंने जितने से बात की है उसमें से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। देखो ट्रैकमैन में क्या होता है कि ट्रैकमैन में अलग अलग पोस्ट है, मैंने बनाई भी है इसके ऊपर वीडियो। इसमें भी आप लोगों को गेटमैन की जॉब भी मिल सकती है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो फाटक होते हैं उसमें कुछ जो फाटक होते हैं, जो गेट होते हैं, वो आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की साइड आते हैं, कुछ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की साइड। तो जब ट्रैफिक डिपार्टमेंट की साइड से जो आती है वैकेंसी, वो अलग से गेटमैन की आती हैं, और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रैकमैन को ही लगाते हैं गेटमैन बना के। ठीक है, जो फाटक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो ट्रैकमैन को ही गेटमैन की जगह लगा देते हैं और वही वो काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है ही नहीं आप लोगों की। कट ऑफ किसी भी जोन में जो है आप लोगों की 80 से नीचे मुझे नहीं लगता जाएगी। ठीक है, किसी भी जोन में, ये कड़वी सच्चाई है, बहुत लोगों को बुरी लगेगी। बहुत लोग बोलेंगे ग्रुप डी की तो जॉब है, इसमें ऐसा क्या है कि जो है, मगर भाई कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अभी टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल। कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाएगी, किसी भी ये भ्रम में मत रहो। जो यूट्यूब पे ये बोलते हैं कि 60 65 पे 70 पे चली जाएगी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, आप लोगों को टारगेट रखो 80 का। ठीक है, 80 का टारगेट लगो, तब जाओगे आपको अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है,
70-72 पे भी आपका ट्रैकमैन में हो जाएगा, मगर कोशिश करो पहले कि दूसरी पोस्ट में जाने की कोशिश करो और ऊपर, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर आप लोग 3 महीने बाद फिर मुझे बताओगे, कमेंट करोगे कि सर मैं तो पछता रहा हूँ यहाँ पे जॉब करके। तो उससे अच्छा है कि आप कोशिश करो कि और अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में जाने की कोशिश करो, ताकि आप लोगों को टाइम मिले और आप उससे भी आगे निकल सको। आपको तो सिर्फ एक बेस चाहिए, आप लोगों को तो सिर्फ एक सहारा चाहिए कि मेरे को ग्रुप डी की जॉब लेके एक सहारा मिल जाए, ताकि मैं आगे जो है अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा आगे कुछ बढ़ पाऊँ, ठीक है। तो प्रेफरेंस जो है आप लोगों को जैसा मैंने बताया उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई डाउट है, किसी पोस्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी की पूरी प्रोफाइल उसकी बना दूंगा। ट्रैकमैन की ये वाली वीडियो देख सकते हैं, पूरी मैंने इसकी प्रोफाइल बताई है कि क्या क्या काम करना होता है। इसी तरीके से मैं और भी प्रोफाइल बता दूंगा। अभी जो ग्रेट IQ के स्टूडेंट है उनको फॉर्म नहीं भरने हैं, फॉर्म आप लोगों को कम से कम 1 हफ्ते के बाद भरने हैं। पहले हम थोड़ा सा एक एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है उसको देखना होता है। 1 हफ्ते के बाद ही आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, और कहाँ कहाँ से कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म कैसे कैसे भर सकता है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। जल्दबाजी मत मचाना बस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक।